हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरे ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण पद कैग, जिसका गठन 148 अनुच्छेद के तहत होता है। और हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है और इनके क्या क्या कार्य हैं और शक्तियाँ क्या क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो आने पर आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम जब भारत के पैमाने पर देखते हैं तो यह तो भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ क्या होगा, धन का प्राप्ति और व्यय होता है। धन का प्राप्ति और व्यय होता है। इन्हीं धन के प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा करने के लिए संविधान में एक पद को सृजित किया गया, जिसको क्या कहा गया, कैग कहा गया। इसको हिंदी में कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब दोस्तों, यह धन तो जनता का होता है। आप जानते ही हैं कि जो भी धन है वो जनता का होता है, अतः उसका आय व्यय का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना एक लोकतंत्र की खासियत होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता का जो है सरकार में भरोसा बना रहेगा। इन्हीं जनता का सरकार में भरोसा बना रहे, इसके लिए इस कैग पद का सृजन किया गया। इस कैग के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यह संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 148, इसके तहत क्या होता है, कैग के पद का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 149 है, कैग के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। कैग के कार्य और शक्ति का वर्णन 149 में है। दोस्तों, कैग से संबंधित हम महत्वपूर्ण बिंदु को जब देखते हैं तो इसमें क्या है कि यह लेखा परीक्षण चाहे केंद्र अथवा राज्य स्तर पर हो, उसका क्या होता है, हेड होता है। जो भी लेखा परीक्षण होता है उन सब का हेड होता है कैग। यह सार्वजनिक धन अथवा लोक वित्त का संरक्षक होता है। सार्वजनिक धन अभी तुरंत बताए हैं, भारत में जो भी धन है यह सार्वजनिक धन है। इसी को लोक वित्त कहते हैं, मतलब लोगों का धन। इसका संरक्षक होता है। भीमराव अंबेडकर ने इस पद को सबसे महत्वपूर्ण पद बताया। किस पद को, कैग को। संविधान में जितने भी अधिकारी पद है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद कैग को किसने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। कैग राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखिए दोस्तों, कैग का कार्यकाल से संबंधित आपको क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कैग का कार्यकाल क्या है। इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। मानिए कि किसी कैग का गठन हुआ और उसका जो है वैलिडिटी 6 वर्ष तक का है, और मानिए कि आपको 50 वर्ष में कैग बनाया गया, और उसका क्या होगा कि 56 वर्ष के बाद इसको, मतलब 56 वर्ष पूरेगा, ये हट जाएगा कैग की पद से। अब देखिए, किसी को बना दिया गया 60 वर्ष का है और इसको बना दिया गया है, तो इसका क्या है कि अगर 6 साल पूरा होने को चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 66 वर्ष हो जाएगा। इसलिए इसे 65 वर्ष में, मतलब 5 साल का होगा। तो अब समझ चुके हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष क्यों लिखा गया है। इनमें से जो पहले हो जाए उस पे काम किया जाता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। कैग अपने कार्य में असमर्थ होने पर इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। मानिए कदाचार में पकड़ा गया कैग, या फिर अपने जो भी इसके कार्य हैं उसमें वो असमर्थ है, तो उस स्थिति में इसको हटाया जा सकता है कैग को। और यह जो हटाने की प्रक्रिया होगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसे ही होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि कमेटी बैठाया जाता है और प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से, राज्यसभा एवं लोकसभा से पारित करवाया जाता है। इसी तरह कैग में भी संसद के दोनों सदनों से पारित करवाकर अंतिम मोहर राष्ट्रपति का होता है और उसके बाद कैग को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैग को
कैसे हटाया जाता है? तो पहला तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के तहत हटाया जाता है। और दूसरा बात याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पारित करने के बाद कैग को हटाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, कैग की कार्य एवं शक्ति के बारे में हम जानते हैं। इसे अनुच्छेद 149 में लिखा गया है। यह जो है कैग जो है मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य के लेखा का परीक्षण करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कैग जो है मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर के लेखा का परीक्षण करते हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि, संचित निधि अनुच्छेद 266 और आकस्मिक निधि 267, इन अनुच्छेद को याद रख लीजिएगा। इनका जो व्यय होता है उसका भी लेखा जोखा कौन करती है? कैग करती है। कैग क्या करता है? दो स्तर पे काम करता है, केंद्र और राज्य स्तर पे। जब केंद्र स्तर पे उसका जो भी रिपोर्ट होता है उसको ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पर रखते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जो भी विवाद होगा, बहस होगा, वो सब होगा वहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा में। अब आगे बढ़ते हैं कि राज्य स्तर पे क्या होता है। राज्य स्तर पे कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। कैग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को राज्य स्तर पे सौंपती है और उसके बाद विधानमंडल के पटल पे इसको ले जा कर के राज्यपाल द्वारा रख दिया जाता है और वहाँ पर इस रिपोर्ट पे बहस होता है। आगे देखिए दोस्तों, यह लोक लेखा समिति, मतलब कैग के बारे में कहा जाता है कि यह लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र, आँख कान के रूप में कार्य करती है। अगर पूछ दे कि लोक लेखा समिति के मित्र कौन है, आँख कौन है, कान कौन है, मार्गदर्शक कौन है, ये सब क्या होगा? कैग होगा। दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको करंट अफेयर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में कैग जो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो 8 अगस्त 2020 को अपना शपथ ग्रहण किए। अब देखिए दोस्तों, कैग इतनी महत्वपूर्ण जब संवैधानिक है, पद है, तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए कि इसको एक निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी को मद्देनज़र क्या किया गया कि चुनाव नहीं, इनकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति जो होती है यह प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत न होकर इसका एक एज फिक्स कर दिया गया, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो जाए। अब देखिए, और इसके हटाने के का जो प्रोसेस है उसमें भी कुछ अच्छी बात है। जैसे मानिए कि अगर प्रसाद पर्यंत रहता है इसकी नौकरी, तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर ये पद प्रसाद पर्यंत होता है तो राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकती थी। तो इस कारण से इसको कर क्या दिया गया है कि एक प्रोसेस के थ्रू इसको जो है राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग प्रस्ताव को पारित करके हटाया जाए, जिसके कारण इसको एक हटाने की प्रक्रिया में भी आसानी होती है। ऐसे में उनकी कार्यकाल को सुरक्षा मिलती है। इन्हें वेतन जो है संचित निधि से प्राप्त होती है। कैग को वेतन संचित निधि से प्राप्त होती है। कैग सिर्फ पद त्याग के बाद, जब कैग अपना पद त्याग कर देता है तो क्या होगा कि केंद्र स्तर अथवा राज्य स्तर पर वह किसी भी सरकारी पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कैग अगर अपना पद त्याग करता है, मतलब किसी भी कारण से, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो किसी भी सरकारी संस्थान, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, उसमें वह पुनः कार्य नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।